कीवर्ड रिसर्च जब आप ऐप स्टोर के ऊपर कर लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो नेक्स्ट है वो बेसिकली आपका ऐप का टाइटल है। तो कीवर्ड रिसर्च बेसिकली आप अपने लिए करते हैं, लेकिन अगर आप एएसओ की बात करें, एएसओ के फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि टाइटल का नाम क्या है, मतलब ऐप का नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है, और उस टाइटल में कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जहाँ जहाँ से आपको सजेशन मिलें आप उन सजेशंस को लेके रख लेते हैं। और कुछ टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐप स्टोर के ऊपर यानी कि मोबाइल कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन आगे चल के मैं आपको कुछ टूल्स भी बताऊंगा जिसमें आपको कीवर्ड रिसर्च की हेल्प भी मिलेगी, लेकिन देन आपको कंपैरेटिव एनालिसिस में भी हेल्प मिलेगी। मोस्टली ये टूल्स पेड होते हैं, फ्री वर्जन भी इनके अवेलेबल होते हैं। आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सा सूट करता है। अगर जो जो फ्री है उसमें आप साइन अप करते जाएँ, उनको यूज़ करते जाएँ, अल्टीमेटली आपको अपने टूल्स समझ आ जाएंगे कौन कौन से यूज़ करने हैं। अल्टीमेटली जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे, चाहे वो टूल से करें या पिछली टॉपिक में जो मैंने आपको टिप्स बताई थी उसमें से करें, आपने उन सब कीवर्ड्स को एक्चुअली यूज़ कहाँ करना है, वो है सबसे पहले ऐप टाइटल। ऐप टाइटल आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होती है, 30 40 50 कैरेक्टर्स, और ये प्ले स्टोर के ऊपर डिफरेंट है और iOS के ऊपर डिफरेंट है। आप मज़ीद इस पर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी आपके पास कैरेक्टर लिमिट अवेलेबल है, आपने उसके अंदर अपना टाइटल भी लिखना होता है और आपने उसके अंदर अपना जो है कीवर्ड भी कोशिश करते हैं कि आप डालें। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वॉटपैड एक ऐप है और इन्होंने अपना नाम जो रखा है वो फ्री बुक्स एंड स्टोरीज डैश वॉटपैड। सो इसमें ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप बेसिकली अपना डैश के बाद नाम या पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो असल में उसका नाम तो वॉटपैड है, लेकिन चूंकि वो फ्री बुक्स और स्टोरीज दे रहे हैं तो उन्होंने वो पहले वो कीवर्ड में डाल दिया। लोग फ्री स्टोरीज ढूंढेंगे या फ्री बुक्स ढूंढेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि ये इनकी कोशिश है कि उसके ऊपर रैंक कर जाएं, क्योंकि इनके टाइटल में मुझे कीवर्ड नज़र आ गया है। असल में उसका नाम तो वॉटपैड है, लेकिन उन्होंने पूरा नाम अपनी ऐप का नाम जो रखा है वो फ्री बुक्स एंड स्टोरीज डैश वॉटपैड है। तो जब आपके पास जगह अवेलेबल है, आपका नाम छोटा है और आपके पास जगह अवेलेबल है, तो आप उसको यूज़ करें, उसमें कीवर्ड लिखें, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम कोई भी इसको सर्च करेगा तो सर्च में लोगों को मिलेगा जब फ्री बुक्स, क्योंकि अब आपकी प्रोडक्ट क्या है, फ्री बुक्स और स्टोरीज। तो अगर कोई सर्च कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट अपनी नीड सर्च कर रहे हैं, नीड और वांट की बात यहाँ दोबारा रिपीट होगी। जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो नीड और वांट अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये नीड और वांट बेसिकली जो लोग सर्च करेंगे तो ये उस पर रैंक करना शुरू कर देंगे। तो ये एक एग्जांपल है किस तरह से आप रैंक कर सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, डुओलिंगो एक ऐप है जो आपको लैंग्वेजेस सीखने में हेल्प करती है। तो अगर आप लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं तो उन्होंने देखें अपना कीवर्ड क्या रखा हुआ है, डुओलिंगो उनकी ऐप का नाम है। उसके बाद उन्होंने लर्न लैंग्वेजेस फ्री, जो कि 3 कीवर्ड्स हैं बेसिकली, लर्न लैंग्वेजेस और वो भी फ्री लैंग्वेजेस। तो बेसिकली वो फ्री लैंग्वेज लर्निंग या लर्न लैंग्वेज फॉर फ्री, इस कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि कोई भी अगर ऐप स्टोर में जाके ये सर्च करे या प्ले स्टोर में जाके सर्च करे कि फ्री लैंग्वेज ऐप्स या फ्री लैंग्वेज लर्निंग फ्री लैंग्वेज, तो असल में वो उनको ये उस पर रैंक करेंगे, क्योंकि इनका कीवर्ड वो है और ये उन्होंने अपने टाइटल में भी लिखा है। अगर आप इनकी मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे तो इनका डिस्क्रिप्शन में भी बाकी जगहों पे भी कीवर्ड्स रिपीट हो रहे होंगे। फिलहाल हम टाइटल की बात कर रहे हैं, तो एक और टाइटल की एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। ट्रेलो शायद आपने देखा हो। ट्रेलो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ये ऑर्गेनाइजिंग टूल है। तो उन्होंने अपना नाम ही ट्रेलो ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजर को सर्च करें, ऑर्गेनाइजिंग टूल सर्च करें, तो ये ट्रेलो जो है उसके अगेंस्ट अपने आप को पोजीशन कर सकता है। वो चाहेगा कि मैं उन उन ऐप्स पे रैंक करूँ या उन कीवर्ड्स पे रैंक करूँ जो ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन टूल से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के तौर पे भी यूज़ होता है। ये बाकी थॉट मतलब किसी भी तरह की आपने कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है, टाइटल बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऑर्गेनाइज एनीथिंग। सो आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ये आपको लिस्ट की एक फॉर्मेट में आपको मौका देता है कि आप सारे टास्क लिखते जाएं, तो आप उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी सी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दी थी। आप यहाँ तक कि गूगल की अपनी ऐप्स भी देखें तो गूगल की जो ऐप्स हैं उनमें भी वो कीवर्ड यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट तक अपनी ऐप्स में कीवर्ड यूज़ करता है ताकि जब लोग सर्च करें तो वो ऊपर रैंक करें। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप उन कीवर्ड्स को अपनी ऐप्स के टाइटल में लिखें या अपने डिस्क्रिप्शन में लिखें जो आपकी एग्जैक्ट नीड है लोगों की, जो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो नीड आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं। तो अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट की ऐप है या कोई और ऐप है, अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसमें कीवर्ड डाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो उनको देखें कि उनके क्या लोग सर्च करेंगे, उसको एक ब्यूटीफुल सा अच्छा सा एक डिसेंट सा नाम बनाएं उन कीवर्ड्स के अंदर से, और कोशिश करें कि एक टैगलाइन बन जाए और जो कि आप अपनी ऐप के नाम के साथ लिख सकें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन ऐप टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एएसओ के अंदर। जितना इंपॉर्टेंट ऐप के लिए टाइटल है उतना इंपॉर्टेंट उसका आइकन भी है। अब यहाँ पर एसईओ की बात नहीं हो रही कि यहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा और जब सर्च करेंगे सिर्फ टेक्स्ट आएगा। प्ले स्टोर में या आईओएस स्टोर में, दोनों में आइकन्स बड़े मैटर करते हैं।
क्योंकि लोग सिर्फ सर्च ही नहीं करते हैं, लोग देखते भी हैं। अगर आपका आइकॉन अट्रैक्टिव होगा तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो स्क्रीनशॉट्स देखेंगे जो कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, और उसके बाद फिर वो डिसीजन लेंगे कि मैंने डाउनलोड करनी है या नहीं करनी है। लेकिन उसको वहाँ तक लेके जाने में आइकन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आइकन अगर अच्छा हो तो आपकी ऐप की डाउनलोड्स बूस्ट कर जाती हैं। आइकन अच्छा नहीं है, बजाय इसके कि गेम जितनी मर्जी अच्छी हो या ऐप जितनी मर्जी अच्छी हो, तो आपकी गेम बैठ जाती है, वो ऊपर रैंक भी नहीं करती है। तो आइकन पे सब डेवलपर्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएँ तो आप कुछ सर्च करें तो आप देखें, आप ये सारे आइकन्स, हर एक ने अपना यूनिक आइकन बनाने की कोशिश की है, उनकी आइडेंटिटी है। ये आइकन्स जो है देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। तो आप गेम्स के देखें, उसमें ऐप्स के देखें, सबके आइकन बड़े ब्यूटीफुल से हैं, उन्होंने अपने एक ब्रांडिंग करने की कोशिश की है। आइकन के ऊपर आपने जो चीज़ करनी होती है अचीव, वो बेसिकली गोल उसका ये होता है कि आपने उसको अट्रैक्ट करना होता है अपने यूज़र को, ताकि वो आइकन देखकर उस पे क्लिक करे। क्लिक करने के बाद बाकी चीज़ें बाद में आएँगी कि आपने उसमें क्या स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है, आपकी वीडियो क्या चल रही है, और आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है। देखिए वो चीज़ें बाद में हैं। सबसे पहले टाइटल और आइकन, ये 2 चीज़ें देखी जाती हैं। टाइटल में सर्च से मैचिंग होती है, जबकि आइकन से यूज़र से मैचिंग होती है कि अगर यूज़र को अच्छा लगेगा तो आइकन की वजह से अच्छा लगेगा। नाम चाहे आपने जो मर्ज़ी लिखा हो, अगर आइकन अट्रैक्टिव नहीं है तो यूज़र क्लिक नहीं करेगा। नाम अच्छा लिखने से आप रैंक तो कर जाएँगे, बट आइकन अच्छा ना हुआ तो लोग क्लिक भी नहीं करेंगे। और क्लिक आपकी आइकन की पहला गोल है। अगर उसने क्लिक करवा के ऐप पेज पे ले आया, पेज के बाद फिर बाकी चीज़ें हेल्प करेंगी कन्वर्ट करने में। लेकिन अगर वो पेज पे ही ना आया तो फिर आपके लिए मसला है, क्योंकि वो अगर पेज पे नहीं आएगा तो डाउनलोड भी नहीं करेगा। तो ये प्ले स्टोर के ऊपर ये सारी ऐप्स की आपको मैंने एग्जांपल दी है। एक एग्जांपल मैं आपको आईओएस स्टोर के ऊपर देता हूँ कि आईओएस स्टोर के ऊपर भी कुछ इस तरह से आइकन्स आपको नज़र आएँगे अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे। तो आईओएस भी काफ़ी पर्टिकुलरली जो है ना, जो आईओएस के ऐप डेवलपर्स हैं वो बड़ा आइकन को ब्यूटीफाई करते हैं, थोड़े शाइनी से लोगोस बनाते हैं, और उसके अंदर बड़े ब्यूटीफुल से बटन्स होते हैं। दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है, लेकिन अल्टीमेटली गोल दोनों को यही है कि अगर आपका आइकन अच्छा होगा तो आपको जो है ज़्यादा डाउनलोड्स मिलेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं कि टाइटल बहुत छोटा है लेकिन इमेजेस बहुत बड़े-बड़े लगे हुए हैं। तो ये थंबनेल जो हैं आइकन्स के, इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए किया जाता है कि इन आइकन्स के अंदर से आपको गेम पूरी समझ आ जाती है कि ये ऐप अच्छी है या नहीं है। तो इस पे बड़ा फोकस करें। टाइटल और आइकन 2 मेन चीज़ें हैं, जो कि पहली प्राइमरी चीज़ें हैं। जब तक ये ठीक नहीं होंगी आपकी पूरी ऐप की डाउनलोड बैठ सकती है। अगर आप इन दोनों को ठीक कर लें, टाइटल को भी और आइकन को भी, अल्टीमेटली यू विल एक्चुअली मेक अ गुड एफर्ट टू मेक श्योर कि योर ऐप इज़ ग्रोइंग। तो आपकी ऐप ग्रो करने के लिए दोनों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। टाइटल और आइकन के बाद जो दूसरा बड़ा मेजर फोकस होना चाहिए आपका, वो है ऐप के स्क्रीनशॉट्स। ये स्क्रीनशॉट्स आपको तब नज़र आते हैं जब कोई यूज़र आपकी ऐप पे क्लिक करता है और आप एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर आ जाता है। ये आपको बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में लोगों ने ब्यूटीफुली इनको डिज़ाइन किया होता है। इनका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपकी ऐप को सपोर्ट करें, जो आपकी ऐप के फीचर्स हैं वो आप इन स्क्रीनशॉट्स में अगर शो कर दें और उनको अट्रैक्टिव वे में शो करें, ताकि ना सिर्फ वो आपका कस्टमर या आपका जो यूज़र है वो एजुकेट हो जाए कि आपकी ऐप करती क्या है, बल्कि उसमें थोड़ी सी मार्केटिंग पिच भी आ जाए कि आपकी ऐप क्यों बेहतर है, और साथ ही उनको अट्रैक्ट भी करे कि आपको उनको क्यों ये ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। तो इसमें 2-3 मेजर गोल्स आपके स्क्रीनशॉट्स के होते हैं, जिसमें आपने उनको अट्रैक्ट करना होता है, उनको एजुकेट करना होता है, उसके बाद उनको कन्विंस करना होता है। स्क्रीनशॉट्स में क्योंकि देख के लोगों को ज़्यादा समझ आती है, पढ़ने तो बात की बात है, लेकिन अगर आपने विजुअली उनको अट्रैक्ट नहीं किया तो वो पढ़ेंगे भी नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले आपको आइकन अच्छा होना चाहिए, टाइटल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद वो ऐप के ऊपर आएँगे, जब पेज के ऊपर आएँगे देन आपकी बाकी चीज़ें मैटर करेंगी, जिसमें स्क्रीनशॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक एग्जांपल है स्नैपचैट के, मतलब ये इनका ब्यूटीफुली येलो कलर में इन्होंने अपने वो स्क्रीनशॉट बनाए हैं, जिसके अंदर उन्होंने फिर आपकी डिवाइस को दिखाते हुए उसमें डिफरेंट फीचर्स शो किए हैं कि किस तरह से वो आप ये ऐप यूज़ करेंगे, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। हर एक अपना टाइटल है, उनकी छोटी सी उन्होंने 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन भी लिखी है, ताकि लोग पढ़ के कन्विंस हों, कन्वर्जन की तरफ जाएँ। यहाँ पर आपकी मार्केटिंग पिच आनी चाहिए, यहाँ पर आपको लोगों को जो नज़र आ रहा है एक्चुअली वो अट्रैक्ट करना चाहिए कि क्या नज़र आ रहा है, कैसे नज़र आ रहा है, मतलब कि क्या फ़ीचर्स हैं, और इसमें बेशुमार आपको डिज़ाइन मिलेंगे। तो एक ये इंस्पायरिंग डिज़ाइन है जो मेरे ख़्याल से आपको फ़ॉलो कर लेना चाहिए। अगर आप के स्क्रीनशॉट अच्छे नहीं होंगे, अगर आपकी ऐप की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तो फिर बाकी चीज़ें बात की बात है। सो मिसाल दी जाती है कि आप जब कोई डब्बे वाली चीज़ खरीदते हैं तो पहले आप डब्बा देखते हैं, आपको डब्बा पसंद आए तो आप जूस लेते हैं, तो जूस पीना तो बाद में होता है, पसंद आप डब्बे पे कर लेते हैं। तो असल में पैकेजिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है। ऐप आपकी कैसी है लोग बाद में डाउनलोड करेंगे, लेकिन अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रखी तो वो
आपका जो डब्बा है वो ख़राब हो गया, यानी कि जो आपका एक आउटर लुक है, जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। इस पे बड़ा आपने फोकस करना है क्योंकि ऐप के डाउनलोड जो हैं इस पे मैटर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एएसओ में इसका क्या ताल्लुक है, हमारा तो सर्च इंजन से ताल्लुक है। सर्च इंजन से तो ताल्लुक नहीं है। आपके जैसे मैंने पहले एसईओ में बताया था कि आपने डेवलपर के साथ भी काम करना होता है, आपने डिज़ाइनर के साथ भी काम करना होता है। यहाँ पर स्पेशली आपने डिज़ाइनर्स के साथ बैठ के काम करना है। आपने पूरी की पूरी उसकी डिज़ाइन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है, क्योंकि अगर आपकी वो डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा तो आपकी परफॉर्मेंस से बात आएगी। तो आपने उनसे बात करनी है कि भाई अच्छे डिज़ाइन की वजह से रिज़ल्ट अच्छा आता है, डाउनलोड अच्छा आता है, ऐप स्टोर आपको ऊपर लेके जाता है। तो ये हमारी जॉब है कि हम अच्छे डिज़ाइन प्रेज़ेंट करें। आपको डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा, आप दोबारा रिक्वेस्ट करें कि भई हमें चेंज करके दें। आप अपना ही ऐप चला रहे हैं तो फिर तो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेकिन अगर आप क्लाइंट से काम करवा रहे हैं या क्लाइंट आपसे सिर्फ एएसओ की सर्विसेज ले रहा है, उससे रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये इश्यूज़ हैं, इसको फिक्स करना ज़रूरी है। एक और आइडिया आप इस तरह से देख सकते हैं कि लोग जो कट करके ब्लेंड मोड में ऐप्स बनाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक वे में आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है। लेकिन अगेन इट्स अप टू यू कि आपका डिज़ाइनर कैसे प्रेजेंट करता है। 5 6 8 10 जितने भी स्क्रीनशॉट आपको अलाउड है, आपने वो वर्टिकल अलग अलग बनाने हैं या आपने इस तरह से ब्लेंड करना है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मर्ज होके पूरी एक बड़ी पिक्चर नज़र आ रही हो, यूज़र को एक फ्लो नज़र आए कि हाँ ये लेफ़्ट से राइट, राइट से राइट, फिर ये करते करते पूरा एक लेफ़्ट टू राइट जो है पूरा फ्लो चल रहा है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग जो है फीचर से मुराद यानी कि एक और इंटरेस्टिंग तरीका जो है लोगों को वो समझाने का अपनी ऐप का, वो ये है कि आप एक पूरा प्रोसेस दिखाते हैं उसमें कि आपकी ऐप में क्या होता है। जिस तरह कि इस एग्जांपल में ये एक राइड शेयरिंग ऐप है। इसमें आप देखेंगे पहले वो मैप्स दिखा रहे हैं, उसके बाद वो एक राइड की वो लोकेशन दिखा रहे हैं, करते करते वो आखिर में जाके उसकी वो बिलिंग का ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये ऐप के जितने फीचर्स हैं, एक पूरा प्रोसेस है कि आप कैसे राइड रिक्वेस्ट करेंगे, वो राइड कैसे आएगी, वो कैसे आप उस पे बैठेंगे, ट्रैकिंग कैसे होगी, देन वो आखिर में बिल कैसे जनरेट होगा, आप पे कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली एक आइडिया है कि आप पूरा, अगर आपका प्रोसेस बड़ा सिंपल है और अगर आपकी इस तरह की कोई ऐप है तो आपके लिए मैटर करेगा कि यूज़र एजुकेट हो कि आपकी ऐप में कैसे उन्होंने यूज़ करना है। तो आप ये भी एक तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका कोई कहीं पर लिखा नहीं हुआ कि ये चीज़ अच्छी है, इसको कर लें, ये चीज़ बुरी है। आपको गाइडलाइंस दे दी जाती हैं कि आप ऐसे नहीं करेंगे और आप ऐसे करेंगे। जब आप ये गाइडलाइंस फ़ॉलो करेंगे, गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए आपने स्क्रीनशॉट ऐसे डिज़ाइन करने हैं जो आपकी ऐप की ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो। ट्रू से मतलब कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो। कोई यहाँ पर फेक लगाएंगे और ऐप में कुछ और होगा तो लोग आपको गंदा रिव्यू छोड़ेंगे। ये अक्सर मैंने होते देखा है और ये बड़ी गलत स्ट्रैटेजी होती है कि आप दिखाते तो सब कुछ है दुनिया में, आपने सारी चीज़ें यहाँ स्क्रीनशॉट में डालते हैं, पता नहीं क्या गेम में क्या है या ऐसी ऐप में क्या है। लेकिन जैसे ही वो डाउनलोड करते हैं और प्ले करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती हैं, वो एकदम से ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि एक्चुअल एक्सपीरियंस कुछ और होता है, स्क्रीनशॉट में कुछ और होता है। तो स्क्रीनशॉट में वही दिखाएं जो आपकी ऐप में है, ताकि यूज़र जब डाउनलोड करे उसको कोई सरप्राइज़ ना मिले। क्योंकि आप धोखे से एक दफ़ा डाउनलोड तो ले लेंगे, जब डाउनलोड हो गया उसके बाद जब वो अनइंस्टॉल करेगा, वो इतना गुस्सा, मतलब उसको लगेगा कि उसके साथ आपने चीटिंग किया है, कि अक्सर यूज़र बाकायदा रिव्यू करते हैं जाके। और अगर आपकी रेटिंग कम होगी, रेटिंग कम होने की वजह से आपको पूरी की पूरी ऐप जो है वो बैठ सकती है। तो मेक श्योर करें कि स्क्रीनशॉट में वो एक ट्रू पिक्चर दिखाएं, एजुकेट करें, कन्विंस करें, अट्रैक्ट करें, पूरी सेल्स पिच दें, अच्छे कलर यूज़ करें। ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि सब कुछ एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए ही आप करेंगे। ऐप डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी जिस तरह से वेब पेज पे या वेबसाइट पे कंटेंट होता है, ऐप डिस्क्रिप्शन जो हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग दो डिस्क्रिप्शन होती हैं किसी भी ऐप में। वो प्ले स्टोर में आपको स्पेशली ये फीचर मिलता है कि आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक लाइन की आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आप 2-3 हज़ार वर्ड्स की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो ये जिस तरह से आपके वेब पेज पे कंटेंट होता है, ये आपकी ऐप का कंटेंट होता है। सो असल में होता क्या है, जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, आइकन अच्छा बनाते हो, स्क्रीनशॉट अच्छे बनाते हो, फिर आप इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं जो एक्चुअली आपकी बॉडी बॉडी कंटेंट है। इसमें आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं कि आपकी ऐप क्या है, उसमें क्या क्या हो रहा है। लेकिन आपने एक्सपीरियंस को इस अंदाज में करनी होती हैं कि वो अट्रैक्ट करे, यूज़र को हुक रखे। हुक रखने से मुराद कि उसका इंटरेस्ट बना रहे, बोर ना हो जाए और वो पढ़ते पढ़ते ये ना हो कि वो बिल्कुल बैठ जाए। तो कुछ ऐप डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह की आपको एग्जाम्पल में नज़र आएगी कि आपकी या किसी भी ऐप की इस तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, 2-4 पैराग्राफ्स होते हैं। मेक श्योर करें कम से कम 1000 वर्ड की डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखें। आप 2000 भी जा सकते हैं, 3000 भी शायद जा सकते हैं। आई गेस इसके ऊपर लिमिट नहीं होती। लेकिन अगर आप 1000 से ऊपर कम वर्ड्स लिखेंगे तो यू आर इन गुड कंपनी। मतलब ये कि थिन कंटेंट नहीं होना चाहिए।
कंटेंट अच्छा लिखें और इसमें कोशिश करें कि अपनी डेंसिटी, जैसे हमने वेबसाइट पे 2 से 5% की हम डेंसिटी मेंटेन करते हैं, इस तरह से आप ऐप्स के डिस्क्रिप्शन में भी 2 से 5% की डेंसिटी मेंटेन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन से कीवर्ड यूज़ किए। उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स यूज़ करें, उन कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करें, अल्टरनेट कीवर्ड यूज़ करें, ऐसे कीवर्ड जो उससे रिलेटेड हो सकते हैं। अब वेबसाइट में तो इंटरनल लिंकिंग करते थे कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे हम जाते थे, लेकिन यहाँ पर आप इंटरनल लिंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपकी एक ऐप है, आपने उसी ऐप के ऊपर सब कुछ लिखना है। सो इंटरनल लिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है, वहाँ पर कंट्रीज़ की भी बात हो रही होगी, वहाँ पर लोकल भी लिखा जा रहा होगा, तो गूगल इन चीज़ों से अंडरस्टैंड करता है कि हाँ, आप एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हैं, जो आपकी जो चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर सपोर्टेड होनी चाहिए आपकी मेन टाइटल की, और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली आपके स्क्रीनशॉट्स की एक लिखी हुई एग्जांपल है कि जो आप दिखा रहे हैं असल में वो लिख के बता भी रहे हैं। तो ये चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। इसके अलावा आपने इसको इसको ब्यूटीफुल करने के लिए क्या करते हैं, आप उसको पैराग्राफ करते हैं, पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, और उसको डिवाइड करने के साथ साथ फिर आप उसको बुलेट्स में भी लिखते हैं, ताकि यूज़र को ज़रा डाइजेस्ट करने में आसानी हो, चंक्स में इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट हो, ईजीली हो जाती है। अगर आप लंबे बोरिंग पैराग्राफ लिखेंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं, वो वैसे ही सो जाएंगे। तो हमने कोशिश ये करनी है कि पैटर्न ब्रेक करना है, 4-5 लाइनों का एक पैराग्राफ, फिर 4-5 लाइनों का एक पैराग्राफ, अगर बुलेट्स हैं तो बुलेट्स डालें, और फिर छोटा पैराग्राफ लिखें, फिर बड़ा पैराग्राफ लिखें। कोशिश करें अगर आप बोल्ड कर सकते हैं बोल्ड करें, नहीं तो स्टैरिक्स लगा के थोड़ा सा उनको एम्फोसाइज कर दें जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अल्टीमेटली वो प्रेजेंटेशन स्टाइलिंग अगेन जो हमने जैसे वेबसाइट में हम करते हैं, पूरा लेआउट और स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, वैसे इसका भी स्ट्रक्चर और लेआउट डिसाइड होता है। यूज़र गूगल एंड पे यूज़र एक्सपीरियंस देखेगा कि क्या यूज़र एक्सपीरियंस था, आपने कैसे उसको हेल्प की, क्या उसको वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है एक से 2,000 वर्ड्स की, ये बेसिकली आपको पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यूज़र को एजुकेट करें, उसको कन्वर्ट करें, उसको उसके सामने ब्रांड बिल्ड करें, और अल्टीमेटली अपनी ऐप के डाउनलोड जनरेट करवाएं। तो अगर यूज़र इंटरेस्टेड है पढ़ने में, और वो पढ़ रहा है लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो ये मेरे ख्याल से आपकी गलती होगी कि उस इंटरेस्टेड यूज़र को आपने मिस कर दिया, जो इतना टाइम स्पेंड कर रहा था आपकी ऐप के ऊपर कि वो पढ़े, एजुकेट करे खुद को, और फिर डाउनलोड करे। तो वैसे ये अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अगर आपको यूज़र को आइकन पसंद आ गया, टाइटल पसंद आ गया, उसको स्क्रीनशॉट भी अच्छे लगे हैं, और आपकी ऐप डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है, तो मेक श्योर करें इस स्पेस को पूरी तरह से आप यूज़ करें। ये आपकी स्पेस है, आप इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा लिख लें, और उसमें ये भी हो सकता है कि आप इनको एक्सपेरिमेंट भी चला सकते हैं। तो अच्छी बात प्ले स्टोर में ये है कि उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप अगर 2 डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो भी लिखें, पुरानी और नई आप एक्सपेरिमेंट चला दें, आपको खुद ही गूगल बताएगा कि 50% लोग उस वर्जन पे गए थे, 50% इस वर्जन पे गए थे, उधर जाने वालों ने कितना डाउनलोड किया और इधर जाने वालों ने कितना डाउनलोड किया। इसको ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। प्ले स्टोर में ए बी टेस्टिंग काफ़ी सक्सेसफुल है, और आप तकरीबन ऑलमोस्ट हर एलिमेंट की ए बी टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आइकन्स हैं, आप 2-3 आइकन का एक टेस्ट चला दें। आपके पास एक से ज़्यादा टाइटल है, आप 2-3 टाइटल्स का टेस्ट चला दें। अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद गूगल आपको खुद ही रिजल्ट बताएगा कि मैंने 50% लोगों को ये टाइटल दिखाया तो डाउनलोड इतने थे, बाकी 50 को ये टाइटल दिखाया तो डाउनलोड इतने थे, और इनमें से बेहतर कौन सा है, जो बेहतर है क्या उसको अप्लाई कर दिया जाए कि ना किया जाए। तो वो चीज़ें जो है ना टेस्ट के साथ आप कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर डिस्क्रिप्शन, तो मेक श्योर करें कि डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखें और यूज़र को कन्वर्ट करें। प्ले स्टोर में आपको एक और फीचर गूगल ने अलाउ किया है, जिसमें आप बेसिकली अपनी वीडियो प्रीव्यू करवा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जब कोई यूज़र आपकी ऐप पेज पे आता है, तो ऊपर बैनर की जगह आपको वो वीडियो दिखाने की ऑप्शन मिलती है। वो वीडियो बेसिकली आपका एक प्रोमो ट्रेलर हो सकता है, वो आपकी ऐप के बारे में एक एजुकेटिव वीडियो हो सकती है, जो कि कोशिश करें छोटी रखें, ताकि यूज़र फ़ौरन से एजुकेट हो जाए। कुछ सेकंड में, 30 सेकंड, 1 मिनट इज़ इनफ, उसमें 5 मिनट की वीडियो ना डालें। तो वो बेसिकली होता ये है कि आपके लिए वो प्रीव्यू वीडियो बेसिकली छोटी-सी एक टीज़र होता है, और आई गेस उसमें सेकंड्स की लिमिट भी होती है कि कितने सेकंड की वीडियो हो सकती है। आप उसको यूज़ करें प्रॉपर्ली। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। इसमें कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर यूज़र इंटरेस्टेड है, वो प्ले करके आपकी वीडियो देख रहा है, तो वो उस वीडियो में जितना आप इंटरेस्ट क्रिएट करवा सकते हैं, वो करवाएँ। क्योंकि अगर वो वहाँ से कन्वर्ट हो गया, कन्विंस हो गया कि आपकी ऐप के अंदर क्या चल रहा है, अब वो हज़ार तरीक़ों से आप अपने ट्रेलर बना सकते हैं, लेकिन अगर वो कन्विंस हो जाता है, तो वो डाउनलोड लाज़मी करेगा। तो आपका जो ऐप का स्ट्रक्चर है पेज का, वो तकरीबन कुछ इस तरह से होता है। आप देखेंगे राइट साइड पे टॉप पे वो बेसिकली जो वीडियो है, वो एक वीडियो का प्रीव्यू आपको ऐसे नज़र आएगा, उसके ऊपर प्ले का बटन होगा।
उस प्ले के बटन को आप जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो वीडियो प्ले होगी और प्ले होने के बाद वो देखेगा कि इसको उसने डाउनलोड करना है कि नहीं। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लोग पढ़ना अक्सर पसंद नहीं करते हैं। वो लोग जो पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं उनको आप कहेंगे जी आप देख लें ताकि आप देख के डिसाइड कर लें। तो आपने हर तरह से अपने यूज़र को कन्विंस करना है, कन्विंस से मुराद ये कि उनको आपने इतना इनेबल करना है कि वो ये डिसीजंस ले सकें। वो जब ये डिसीजन लेंगे तभी वो आपको डाउनलोड करेंगे। तो आप उनको मौके दें, आइकन के ऊपर, टाइटल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर, शॉर्ट या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दोनों के ऊपर, स्क्रीनशॉट्स के ऊपर एंड देन प्रीव्यू वीडियो के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूज़र को एजुकेट करने के लिए कि आपकी ऐप क्या करती है, और अगर वो राइट ऑडियंस होगी तो वो कन्वर्ट भी हो जाएगी। आपने उसको जितना इंटरेस्टिंग बना सकें उसको उतना इंटरेस्टिंग बनाएँ।